हाँ। सो फ्रेंड, ब्रेकफास्ट तो वैसे हमने कर लिया, हमने दिखाया नहीं कि क्या क्या खाया वैसे, बट बता देता हूँ। चाय और पराठा, चाय और पराठा यहाँ का बहुत औसम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इस जहाँ पे हमने होम स्टे लिया है, ये डाइनिंग रूम इन्होंने बना रखा है इस टाइप से, ये देख लो। और देखो छत यहाँ पे इस टाइप की है, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया ये वाला आइडिया। ये मतलब जो गाटर पर डाल देते हैं, ये उससे बहुत बहुत कहीं ज़्यादा मजबूत है और गर्म रहता है। सर्दियों में जिस तरीके का यहाँ का जो टेम्परेचर है, उसको पूरे को झेल जाता है ये। और ये यहाँ पे जो है हमारे होम स्टे के ओनर हैं, वो कुछ लिख रहे हैं, और वही मतलब वो उनका किचन है। और यहाँ पे ये सब इनका सामान वगैरह कुछ रखा हुआ है, पानी वगैरह। ये हमारे ओनर, एंड ये बाहर का व्यू है। और अभी हम अपनी गाड़ी में मतलब सामान निकाल के दोबारा से सेट कर रहे हैं गाड़ी में। सामान देखो यहाँ सारा हमने निकाल रखा है, पूरा अपना मेडिकेशन बॉक्स वगैरह सब। एंड हियर वेलकम बैक गाइस। नई अपडेट ये है, 4th डे हमारा स्टार्ट हो रहा है और हमने गाड़ी का काम करा लिया। लेह से हमने कराया है गाड़ी का काम अपना। उसमें ऑयल हमारा चेंज हुआ है, ऑयल फिल्टर, एंड जो हमारा साइलेंसर जो भी डैमेज हुआ था वो हमने करा लिया है। एंड गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके से। नाउ हमने थोड़ा सा प्लान में अभी चेंज करा है, सिंस हमें अभी 1 बज गया हमें, और हमें कारू के पेट्रोल पंप पे वापस आ गए। हम लेह से काम करा के, हमने लेह में कुछ नहीं करा है, और लेह में हमने कोई विजिटिंग वगैरह कुछ नहीं करी है। पेट्रोल पंप पे हमने अपनी टंकी फुल करा ली है, अलग से 5 लीटर पेट्रोल अलग ले लिया है। और डिसीजन हमने ये करा है कि हम आज जा रहे हैं पैंगोंग लेक, चांगला होते हुए, और वहाँ पे हम स्टे करेंगे अपना पैंगोंग लेक में। एंड उसके बाद हम नुब्रा के ले जाएंगे, नुब्रा, हुंडर, वो सब एरिया कवर करेंगे। एंड उसके बाद फिर हम जाएंगे ले, सबसे लास्ट में हमारा ले होगा। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि पहले ले घूमते हैं, उसके बाद नुब्रा जाते हैं, दैन उसके बाद पैंगोंग जाते हैं। हमारा प्लान ये है कि हम पैंगोंग जाएंगे, उसके बाद नुब्रा, एंड देन ले। सो चलते हैं। आपको कारू से एक रास्ता कटता है पैंगोंग के लिए, चांगलांगला होते हुए। हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, और उसके बाद आपको नज़ारे दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। बने रहिएगा हमारे साथ। ये पैंगोंग लेक जाने का रास्ता है, और यहाँ पे आपको परमिट दिखाना पड़ता है। अच्छा, परमिट के बारे में एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि परमिट अब आप सिर्फ सीधे नेट से फीस पे करके, आई थिंक मैंने बता दिया है, पर फिर भी चलो बता देता हूँ दोबारा। यहाँ पे सिर्फ आप फ़ी पे करो ऑनलाइन, आपको डीसी ऑफिस विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, और आप डायरेक्टली ले जाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप करू से पैंगोंग जा सकते हैं अगर आप मनाली के रास्ते से आ रहे हैं, या फिर आप नुब्रा जा सकते हैं डायरेक्ट। पैंग ले आने की ज़रूरत नहीं है अगर आप श्रीनगर से आ रहे हैं तो। सो ये आपका पहला, जब हमने चेक पोस्ट, एक्चुअली मेरी सांस थोड़ी सी फूल रही है यहाँ पे, थोड़ा मतलब ज़्यादा अगर बोल दे रहा हूँ तो। वैसे नॉर्मल है, AMS तो हमें नहीं हुआ है, बिकॉज हम रुकते रुकते आए हैं हर जगह, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हमें हुई नहीं है।
ऐसे पेंगोंग लेक का जो रास्ता है थोड़ा सा ख़राब मिला है हमें, अभी काम चल रहा है एक्चुअली इस पर। सड़क का जो चौड़ी करी जा रही है सड़क को, तो इन फ्यूचर वो हमारे लिए बेनिफिट होगा, बट अभी के लिए तो थोड़ा सा जो है इस काम की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया है और सड़क पर पत्थर ही पत्थर बिखरे पड़े हैं, तो उनको हमें क्रॉस करना है। अभी देखते हैं। And guys, here we are at चांगला पास। एक्चुअली चांगला पास यहाँ पे वर्ल्ड का सेकंड लिख रखा है, जो कि है 17,688 फीट पे, लेकिन ये वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट नहीं है, इससे भी और है। एक्चुअली मुझे याद नहीं है कौन सा है, बट यस वी हैव। अभी देखो यहाँ क्या आप खूबसूरती, मैं आपको पूरा चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ कि चांगला पास में कैसा है। लेट मी गो आउटसाइड। ओके, हियर वी आर। यहाँ पे एक्चुअली हमने अभी चाय पी है। एक्चुअली मेरे दोनों दोस्तों मैंने चाय पी है एंड मैंने जो कहवा फर्स्ट ट्राई करा है, और कहवा का जो टेस्ट है ऑसम, बहुत लाजवाब। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं, हमें जाना है पेंगोंग, तो पेंगोंग के लिए भी हम निकल रहे हैं। यहाँ का व्यू बहुत ऑसम है। वैसे ये जो अभी देख रहे हो आप, बर्फ़ देख रहे हो आप, ये कल बारिश पड़ी थी तो यहाँ पे तो बर्फ़बारी हुई है थोड़ी सी, बट अभी साफ़ हो गया सब। तो फिर हम चलते हैं पेंगोंग की तरफ, आपको पेंगोंग के जो नज़ारे हैं वो आपको दिखाएंगे कल। फिर मेरे दोनों दोस्त फ़ोटोग्राफी करने में बिज़ी हो गए बाइक के साथ। एक दोस्त की बाइक मिल गई है, तो बोथ आर एंजॉयिंग। यहाँ पे देखो चांगला बाबा का मंदिर भी है, आपको बताना भूल गया था टॉप पे थोड़ा सा। तो ये सीन है। अभी चलो आ रहे हैं वो दोनों, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ड्राइवर एक्चुअली इन्होंने अभी फ़िलहाल मैं ही बना रखा हूँ, तो चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको आगे का क्या सीन है, कैसा है। बाबू को चांगला बाबा मंदिर। हाँ, सो हम अभी चांगला से बस निकल रहे हैं पेंगोंग लेक की तरफ। कुछ बंदों ने और बाइकर्स ने बताया है कि रास्ता ख़राब है, तो और कार के लिए कोई दिक्कत नहीं है जैसा कि उन्होंने बताया, पर देखते हैं क्या होता है। वी आर बिग पॉजिटिव मैंस। पॉजिटिव तो हैं, तभी तो हम रेट से आ गए। आप क्या बोलते हो, कमेंट में बताना। बिल्कुल। और ये पहला खराब का मतलब रो खराब जो है उसका एक छोटा सा पैच, और
इसको हम पार करते हुए जब हम कोई भी नाला पार करते हैं और अच्छे से निकलते हैं तो दिल में बहुत अच्छी खुशी होती है, बहुत ही अच्छा मतलब पॉजिटिव साइन हमें लगता है। भैया मेरी पहली ख्वाहिश पूरी हो गई। ख्वाहिश ऐसी पहली भाई हमारी तो पूरी हुई थी जब हम एक लॉन्ग रन पे 80 की स्पीड पे हम चला निकले रहे ही थे बस। हाँ, जैसे हम पांगचेत चले। गाइस मतलब हमने लेह लद्दाख में 80 या 100 भगाई है गाड़ी, मतलब लिमिट में है अपनी, ऐसा नहीं कह रहे हम थोड़ा सा, बट यस। पर आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्लीन रास्ता आपका, ना कोई मोड़ है ना कोई ऐसे भी रोड हैं तो Lumping guys, है। मतलब डरिएगा मत कि हाँ हमें तो सारे रोड बेकार मिले, बट यस वी डू हैव। So I love you darling, we are with you, keep it up, कभी कभी हमारे नीरज भाई भावनाओं में बह जाते हैं। we will catch you on Pangpong because we all are friends at this place, यस वो तो श्योर है। because एक अलग से फील आ जाती है। और हमारे जो भाई हैं संदीप भाई हमें कई बार डराते हैं गोल पहिए घुमा के ना, ये एक नया करतब सीखे हैं गोल, और जो हम तो कम डरते हैं, गाड़ी ये हमने आगे एक बार पीछे भी वालों नहीं को भी फंसाई। डराते हैं। गाड़ी एक बार भी नहीं फंसाई है पर। हाँ नहीं टचवुड वो तो होगा भी नहीं, हाँ क्योंकि जो पॉजिटिव होते हैं भगवान साथ में होते हैं उनके, वो जो पॉजिटिवनेस है वो भगवान की तरफ से आती है, और जो नेगेटिवनेस आती है वो राक्षस की तरफ से आती है। तो मैं पॉजिटिव हूँ बहुत अच्छे से, और हम कहीं नहीं रुकेंगे, हम आराम से पूरा सफर करेंगे अपने दिल्ली तक का। एंड नीरज भाई आपने एक चीज देखी, हमने मतलब जो स्टे करे हैं वो मोस्टली ऊंचाई पे करे हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो मतलब एएमएस वाला प्रॉब्लम था वो बिल्कुल हमें फील ही नहीं हुआ। नहीं हुआ। यहाँ पे नहीं। एक तो जो रात को पिन्नी उड़ रही थी ना, उसने हमारा सारा एक ही दिन में हमारा सब कुछ खत्म ही कर दिया। रुको रुको, मैं जूते आपके पहन रखे हैं आपने? नहीं मैं तो कहीं से भी, एक मिनट मैं उतर जाऊँ, हाँ आप इधर से लेना ये वाला, हाँ ये छोटी है। हाँ, इस पे ऊपर लेना, इस वाले ऊपर लेना ऐसे, हाँ, इस हाँ, वाले बिल्कुल ऊपर बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मैं लेना। जाऊँ, नहीं कोई दिक्कत मैं नहीं है वैसे। जाता हूँ। एक पहिया है ना, देख रहा है इस ऊपर रखे ऐसे। हाँ इसी के ऊपर रखूंगा बिल्कुल एकदम सीधा ऐसे ले चल, ऐसे ले चल, सीधा ले। चढ़ा दे ऊपर। नहीं चढ़ाना नहीं है, चढ़ाना नहीं है, चढ़ा दे। नहीं नहीं चढ़ाना नहीं है, चढ़ाना नहीं है। आ जाओ, बोलो भैया से। बहुत ही सुंदर बर्फ। भाई दिखाओ। ओ भाई मतलब आइस तो दिख रही है, दिख रही है एकदम। देख हम मतलब इतनी मोटी आइस, मतलब ये पहला हमारा नहीं दूसरा है जो हमने ये आइस पर इतनी प्योर देखा है। प्योर अभी देखी है। हाँ। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी एक बार केदारनाथ पे देखी थी बस। ऑक्सीजन ज़्यादा बोलना थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम का हो रहा है, पर मैं अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा हूँ। होता है क्योंकि व्यूज इतने अच्छे। नहीं होता नहीं भैया। पर मैं एक मिस कर रहा हूँ एक चीज़, एक लाल पानी अगर होता तो हमारे विजय भाई आज हंसते ही हंसते बस। मैं इनके जो चेहरे पे वो वैसे हमारे जो व्यूअर्स वो लाल पानी का मतलब समझ गए होंगे। इसका कहने का मतलब क्या है कि हम लोग बिल्कुल सिंपल चले हैं। नहीं सिंपल तो है ही, हमने वही ले लो। मतलब प्योर वेज सिंपल खाना ले लो, खाया कोई है, दिक्कत नहीं सिंपल है। खाना खाया है, और कोई भी Very good। किसी भी पानी तरीके का पीना कुछ नहीं है। मतलब एक एक्स्ट्रा जो मतलब एक्स्ट्रा वेजेंसी तो वैसे हमने कुछ करी ही नहीं है। ओह वाओ, मतलब डॉगी भी है, डॉगी भी पालतू है, वाला। और इनका और उनका कलर सेम है, बहुत ही क्यूट है वो। किनका उनका मतलब? जो साथ में दो और अरे बेबीज हैं। ऐसे मत करो। जॉली मूड आप सारा वीडियोस खराब कर रहे हैं। नहीं ये खराब नहीं करते, ये ऐसा होता है जैसे मिर्च का तड़का होता है ना, एक बीच बीच में वो तड़का जरूरी होता है। ऐसा व्यूअर कोई नहीं होगा जिसको इन बातों को सुन के करंट ना आता हो। अगर करंट नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है, प्लीज सेक्सोलॉजिस्ट को दिखाइए। नहीं देखो ये जो है मतलब हर तरीके के एज ग्रुप के लिए वीडियो बिल्कुल। सिर्फ तो ये बातें काट देना प्लीज। हाँ फिक्स उसके लिए वहाँ पे अपने आप ही डिफॉल्ट में गाना डाल देना कोई भी।
ये सारी बातें आपके घर बताऊंगा मैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो दिखा के ये देखो ये देखो ये देखो। मैं फॉलो ही नहीं करूंगा उस पेज को। तो मेरे ऑफिस वाले जरूर कहेंगे यार यहाँ तो बहुत ही लड़का सिंसियर रहता था। अब हम उतर रहे हैं, तुम्हें बताओ तो। ये लेना बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा स्टॉप। तो गाइस अब हमें जो है थोड़ा सा ऐसा ही रास्ता मिलने वाला है जहाँ तक लोगों ने हमें बताया है, बट हमारी गाड़ी ने टचवुड पूरा साथ दिया है, कोई दिक्कत नहीं दी किसी भी तरीके की अभी तक। ये रास्ता एंजॉय करो। बहुत ही गजब है भाई। विजय भाई आपको कैसा लग रहा है चांगलांगला में? बेहतरीन। सारी जितनी पीछे की 17,688 फीट का था ना। जितनी भी थकान थी सारी दूर हो गई। थकान तो तुम्हें होगी, लेटते ही ऐसे। हमने विजय भाई का पूरा पीछे का पूरा स्पेस दे रखा लेटने के लिए। सबसे जो ये हाथ घुसा पा रहे थे ना इधर उधर, वो नहीं घुस पा रहा है इनका। सुबह हमने सामान सेट कर दिया एक साइड। कल ये गर्दन में डाल रखी थी इन्होंने, जो सामान मिल जाए इन्हें। हाँ आज वो नहीं हो पा रहा। हाँ? ये हमारे सामने एक वाटर क्रॉसिंग आ गई है पैंगोंग लेक के रास्ते में। सो वी आर प्लानिंग टू क्रॉस दिस। अभी एक अल्टो फंस गई है हमारे आगे, तो अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमें कैसे गाड़ी निकालनी है। देखते हैं ऑल्टो निकलेगी तो फिर हम निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ का जो एक थंब रूल है वो ये है कि आपकी गाड़ी हमेशा मोशन में रहनी चाहिए। आपके जहाँ ब्रेक लगे ना, मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। रुको रुको रुको। मोशन में नहीं होगा तो ना दिक्कत हो जाएगी हमें। और ऊपर की तरफ रखे, यहाँ शीशा खोल। भाई बताना यहाँ ऊपर से, वहां से जाने के बाद विजय संदीप, वहां से नीचे जाने के बाद में ऊपर चढ़ा लेना। इस पत्थर को बचाने के बाद में सीधा ऊपर। बस अब ऊपर की तरफ, ऊपर ऊपर, बिल्कुल ऊपर, यहीं से निकलेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वेरी गुड। वेट वेट। हमने दुर्बुक में अभी जस्ट कदम रखा है एंड दुर्बुक भी अच्छा वो है। कहाँ जाना है? एक मिनट रुको तो देखने तो दो। शोक मुन्ना सुल्तान दुर्बुक राइट हो रहा है। यहाँ पे लिख नहीं रहा कहीं भी। लिखूँ, हाँ इधर ही जाना है 38 किलोमीटर। हाँ राइट में, जब दुर्बुंग में आप एंटर करते हो तो वहाँ से राइट में एक रोड कटती है लुकुंग के लिए। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द लुकुंग। इंडियन फूड मतलब ये भी ब्यूटीफुल है ना। बड़ा ट्रक है, पूरा तो है लेकिन हमारी तरफ इधर स्पेस नहीं था। बैठाओगे क्या? सोच रहा हूँ हाथ तो दे। पैंगोंग इसे बैठा सकते हैं। सो दुर्बुक से लुकुंग का रास्ते पे हैं। यहाँ पे लुकुम लिखा हुआ है, वहाँ लुकुम है। 38 किलोमीटर फ्रॉम हियर।
वो जगह? लुकुंग NG वाजीवा रेस्टोरेंट। डेयरडेविल नॉट हियर प्लीज। ये डेयरडेविल की जरूरत नहीं है। यहाँ आएगा बीच में एक, और ये इतना तो हमने बहुत सारे पार करे हैं वहाँ एरोप्लेन्स में। ऐसा व्यू देख रहे हो सामने का, क्या मतलब प्लेन रोड और सामने देखो क्या व्यू आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उन पहाड़ों के बीच में से निकल जाएंगे, पहाड़ों से मिलने जा रहे हैं बस उनसे। रेस्पेक्ट टू आर्मी। पहाड़ गिर पड़ेंगे आराम से। तुम्हें ये नहीं पता अगर गाड़ी आगे तो हमारी आगे पीछे वाली ना गाड़ी जो प्रेशर बना हुआ वही है। देखो ये देखो ये आ गए हम, मतलब यहाँ से जो पैंगोंग लेक का फर्स्ट व्यू मिलता है। आप देखोगे वहाँ पे बिल्कुल एकदम सुसु कर लो कोने पे, कर लो मतलब वहाँ पे बिल्कुल एकदम कोने, आप देख रहे हो बीचों बीच में लेक है। और अभी जो है हमें ये रास्ता पकड़ना है और हमें वहाँ से घूमते हुए तब वहाँ तक पहुँचना है। मतलब एक्साइटमेंट जो है ना लेवल वो बढ़ गया है इस लेक को देखते हुए। मतलब कैमरे में इतना साफ नहीं दिख रहा है बट यस 4 किलोमीटर हेड है वो हमसे जो है लेक। ले चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको कैसी है पैंगोंग लेक, जिसके बारे में लोग इतना मतलब इतना ज़्यादा बोलते हैं कि भाई बहुत फैंटास्टिक है। और हमारे 3 इडियट मूवी की शूटिंग भी वहाँ पे हुई है, तो सब दिखाते हैं कैसे है कैसे नहीं। बट बाहर की जो हवा है वो काफ़ी ठंडी है। चलो आपको दिखाते हैं। ना लड़ाई की तो बहुत आगे थी, वो है गलवान। लड़ाई बहुत आगे हुई है तो 138 किलोमीटर की तो यही है। जहाँ वो लड़ाई हुई थी ना वहाँ तक पहुँचना तो बहुत ही मुश्किल है। वहाँ तो हम कहाँ जा रहे हैं, वहाँ हमें तो जाने भी नहीं देंगे। सब व्यू देखो ऊपर वाकई में ऊपर? बहुत लाजवाब है। ऊपर है ना? ना इधर 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 कहाँ लिखा हुआ है ये सब? पोलारिस के लिए ऊपर है और हमारी जो पैंगोंग है वो नीचे है। मेंसल कॉटेज ऑफ रेस्टोरेंट। मुझे लग रहा सारे एक ही जगह जा रहे हैं। न जा तो सारे एक ही जगह रहे हैं, सो कॉटेज का फर्क है थोड़ा सा, कॉटेज कॉटेज का अलग बना दिया। चलो चलो इधर ही आ रहा आराम जाते जब बच्चा खड़ा है। रिकॉर्डिंग चल रही है। बहुत अच्छे भैया थे ना, ये चल देते हैं एकदम ना, इनकी ये गंदी बात है। हमारे नीरज भैया थोड़ा सा भावनाओं में बह जाते हैं और ये लोकल्स के बीच वार्तालाप होता हुआ यहाँ पे। चलेगा कलर पीछे से आ रहा देख, कलर देख रहे हो आप? उधर की तरफ नीला है, इधर की तरफ ग्रीन है और इधर की तरफ तो बिल्कुल एकदम मतलब अपने क्लियर है। ऊपर आसमान नीला हो जाएगी तो।
सारा फोन दे रहा है अपना उसको। मतलब ये इसका साला था, ये जीजा था ना। नो व्हीकल बियॉन्ड दिस पॉइंट, नो व्हीकल बियॉन्ड दिस पॉइंट। कौन से फ्लैग से? यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते व्हीकल लेकर। हम जा रहे हैं वहाँ जो बीच में एक पट्टी सी आती है ना, ऊपर रुके हुए हैं ना वो। हाँ हाँ, ये सीख। ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ। यही लेना में और आगे जाना है। देख लेते हैं, पूरा लौट के आ जाएंगे वापस। क्या होगा, गाड़ी यहाँ देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। चलते रहो। ये यहाँ लग रहे हैं स्कूटर 3 इडियट वाले। यहाँ वो लगाएंगे बॉर्डर कुछ, मतलब जैसे कि व्हीकल उधर ना जाए। समर कैंप। क्या करना है आगे? थोड़ना है कुछ। आगे नहीं है तो देख लेते हैं, चलो। ऊपर तो है मेरे ख्याल से, ऊपर कैंप लग रहा है ना। यही तो है। हाँ वो ऊपर कैंप है, वहीं रुकना तो वहीं है। तो ऊपर जाएं? जाए हाँ, और क्या, ऊपर रुक चल के तो गाड़ी यहीं करनी पड़ेगी। ऊपर चल लो। उधर से जाना। ये मेरे पीछे है यहाँ पे लेक, पैंगोंग लेक। और आप गाइस व्यूज़ देखो यहाँ के। एक्चुअली चाइना तक फैली हुई है। ऑफ सम व्यू।